किताब का नाम है पहला ग्रंथिया और उसका 13 चैप्टर और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। पेज 240 नंबर पेज है हिंदी का। हाँ जी। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से इस वचन का प्रकाश लें। जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह, जब तूने इस कुदरत को बनाया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर तूने बहुत सारी चीजों को उत्पन्न किया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमने तेरे कलाम में पढ़ा है पिता परमेश्वर की धरती पिता परमेश्वर की पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी प्रभु जी, अंधेरा ही अंधेरा था पिता परमेश्वर, किसी तरफ भी प्रकाश नहीं था प्रभु जी। और तूने कहा है पिता परमेश्वर के प्रकाश हो जाए तो वो प्रकाश हो गया। आज भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंसानों की जिंदगी में अंधेरा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर प्रकाश जो है वो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर पृथ्वी की कोई भी वस्तु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाई प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इंसान ने और पिता परमेश्वर पृथ्वी ने सिर्फ अंधेरा ही उत्पन्न किया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जब तूने कहा कि प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हुआ। वक्त भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी कि तेरा वो वचन इस जगह पे पूरा हो। तूने कहा है प्रकाश हो जाए तो हमारे जीवनों में भी प्रकाश हो जाए क्योंकि पिता परमेश्वर इस पवित्र कलाम का जो कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पेज के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काली स्याही से लिखे हुए शब्द हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इनका जो प्रकाश है पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि पिता परमेश्वर कोई भी इंसान इस पृथ्वी का कोई स्वर्गदूत पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस कलाम को पिता परमेश्वर इसके प्रकाश को पिता परमेश्वर सामने नहीं कर सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके प्रकाश को बता नहीं सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर अगर तेरी सहायता मिल जाए पिता परमेश्वर और तेरी पिता परमेश्वर अनुग्रह और फजल हो जाए प्रभु जी, तो हमें तू उस प्रकाश में ले चलता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु देख नहीं सकता पिता परमेश्वर, इसलिए हम चाहते परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा प्रकाश पिता परमेश्वर सूर्य के नाई पिता परमेश्वर, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रभु जी पृथ्वी की चारों ओर चमकता है पिता परमेश्वर, तेरा प्रकाश हमारे ऊपर चमके पिता परमेश्वर। हम इस प्रकाश ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकाशमान हो जाए प्रभु, हमारा हमें कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी बोलूं वो तेरी ओर से। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं फिर से। हाँ जी 13 का 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। देखिए ये स्थायी हैं, ये डगमगा नहीं सकते, ये डोल नहीं सकते। इनमें 3 शब्द बोले गए हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। हालेलुया हालेलुया। प्रेम को जो है वो लास्ट में बोला गया है, आशा को सेंटर में रखा गया और विश्वास को पहले रखा गया है। हालेलुया। अगर इनको इस तरह रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रकाश है। हालेलुया। अगर ये विश्वास पहले आया है तो इसके पीछे भी कोई मतलब है, आशा दूसरे नंबर पे आया है तो इसके पीछे भी मतलब है, और प्यार जो है अगर तीसरे नंबर पर आया है तो इसका भी कुछ मतलब है। हालेलुया। क्योंकि ये पूरी बाइबल, पूरा वचन जो है वो प्रकाश से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आज हम विश्वास पर बात नहीं करेंगे, हम प्यार पे बात नहीं करेंगे, हम बीच के सेंटर वाली की बात करेंगे, आशा। हालेलुया। आशा हिंदी का शब्द है, लेकिन अगर हम इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो एक उम्मीद आता है शब्द। हालेलुया। एक उम्मीद शब्द जो है वो आता है। हालेलुया। इंसान जो है वो बहुत सारी उम्मीदें रखता है। एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से उम्मीद रखती है, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से उम्मीद रखता है, एक किसान जो है वो अपने खेत से उम्मीद रखता है, एक नौकर जो है वो अपने मालिक से उम्मीद रखता है, एक बच्चा जो है वो अपने पिता से उम्मीद रखता है। हम उम्मीदों से, आशा से घिरे हुए हैं। हर एक इंसान जो है बहुत सारी आशाएं लेकर चलता है और बहुत सारी आशाएं उसकी पूरी हो जाती हैं, बहुत सारी आशाएं उसकी पूरी नहीं होती।
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, उनको आशा होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन किसी कारण, किसी पैसे की तंगी के कारण या किसी और वजह के कारण वो नहीं बन पाता, उसकी आशा जो है वो पूरी नहीं होती। इंसान सोचता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेजूंगा, अच्छी कंट्री दूंगा, अच्छा जीवन दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। कई मौके ऐसे होता है कि हम उस आशा में सही नहीं उतर पाते, और बच्चे जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो भी बच्चों से एक आशा रखते हैं। हालेलुया, रखते हैं कि नहीं रखते? माँ बाप बच्चों से आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? कि ये जब बड़े होंगे, जब ये बड़े होंगे, जब ये तरक्की पे होंगे, जब ये बड़े लेवल पे होंगे, उनको आशा होती है एक माँ बाप को कि इन बच्चों के सहारे से हम अपना बुढ़ापा जो है, अगला जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इंसान जो है, उसके जीवन में ये आशा जो है वो रुकी हुई है। हर एक इंसान जो है एक आशा के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन जब इस पृथ्वी का पहला मनुष्य बनाया गया, वो भी एक आशा के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन परमेश्वर जो था वो भी एक आशा पे टिका हुआ था। परमेश्वर ने जब बाग अदन में आदम को बनाया, पढ़ते हैं, वहां पर चलते हैं कि क्या क्या हुआ था। हम बाग अदन में चलते हैं, बाग अदन, और उसका हम दूसरा चैप्टर और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया हाँ जी, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर है वो एक मिट्टी के बनाए हुए इंसान को अपने एक खूबसूरत बाग में रखता है, और उसके बाद शुरू होती है आशा। परमेश्वर जो है वो आदम से एक आशा रखता है, उम्मीद रखता है। किस चीज की उम्मीद रखता है वो? कि वो मेरे बाग में काम करे। जैसे कि किसान जो है वो किसी नौकर को अपने बाग की राखी के लिए रखता है, या कोई मालिक जो है वो अपने किसी काम के लिए एक नौकर को रखता है, और उसे आशा होती है कि ये मेरे काम के लिए सही है और मेरी आशा पे खरा उतरेगा। उसी तरह परमेश्वर जो है वो आदम से एक आशा रखता है कि जब इसको मैं बाग अदन में अपने सबसे खूबसूरत, सबसे पूरी पृथ्वी की सबसे खूबसूरत जगह जो थी वो परमेश्वर का घर था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने घर में उसको रहने के लिए रखा, और आशा रखता है परमेश्वर कि आदम जो है वो मेरे घर की राखी करे, मेरे घर को संभाले। जैसे एक पति जो है वो अपना सारा घर का अधिकार अपनी वाइफ के हाथ में देकर, अपनी पत्नी के हाथ में देकर वो जॉब पे चला जाता है, देश में व्यापार करना चला जाता है, बहुत दूर दूर चला जाता है, और एक आशा रखता है कि मेरी वाइफ जो है, मेरे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो उनको आशा होती है कि मेरी वाइफ जो है वो घर को संभालेगी। उसी तरह परमेश्वर जो है वो आदम के हाथ में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मछलियां, बहुत कुछ और चीजें जो हैं उसके हाथ में देकर कहता है और आशा है कि तू उसको संभालना। रखते हो तो आपका फर्ज है कि उसकी जरूरतों को पूरा करना। उसी तरह परमेश्वर ने जब मिट्टी वाले इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उससे आशा रखी, और आशा के बदले परमेश्वर उसके अपने घर में से खाने के लिए उसे देता है कि तू सब वृक्षों में से, सब फलों में से खा सकता है, तुझे अधिकार है। हाँ जी, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो उसे अपने लॉकर की चाबी देता है, तो कहता है तू इसमें से यूज कर सकता है, तू इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक मालिक जो है वो अपने नौकर के साथ जब बात करता है तो उसे कहता है कि तू अपने इस मेरे पूरे बिजनेस को संभाल, तो इसमें तेरा हिस्सा है, इसमें से तेरे को फैसिलिटियां हैं, तेरे घर का सारा राशन यहां से जाएगा, तेरा मेडिकल यहां से फ्री होगा, तुझे किसी वस्तु की, तुझे एडवांस की जरूरत है तुझे मिलेगा, तेरे बेटे बेटी की शादी है तुझे छुट्टी मिलेगी, तेरे को कपड़ा लत्ता चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, मिलेगी, तेरे को हर फैसिलिटी मिलेगी। आशा है, मालिक को आशा है अपने नौकर से कि ये सही तरीके से अपने जगह को संभाले। परमेश्वर भी कहता है कि देख मैं तेरे से आशा रखता हूं, लेकिन इसके बदले ये मत नहीं है कि मैं तुझे इसके बदले कुछ ना दूं, तुझे जो जरूरत है तू यूज कर सकता है सब वृक्षों में से।
परमेश्वर इसको कह सकता था जो मेरा बचा है उसमें से खा। हालेलुया। मालिक ऐसे होते हैं ना, कोई भी बिजनेस करता है तो क्या करता है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से तेरा इतना है, प्रॉफिट में से। हालेलुया। कोई भी हम काम करते हैं उसमें से जो भी, मान लीजिए किसान जो है, अगर उसने किसान में अपने खेत में एक बहुत फसल को बोया और बहुत अच्छा उसका धान जो है वो निकला, तो वो अपने नौकरों को कहता है कि जितना मुझे प्रॉफिट हुआ उसमें से तुम्हारा जो भी जितना भी है 2%, 5%, 10% उसमें से तुझे दूंगा, प्रॉफिट में से दूंगा। तो यहां पर भी परमेश्वर जो है वो कहता है मैं तुझे प्रॉफिट में से नहीं दूंगा, मैं तुझे सब में से दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सब में से दे रहा है। वो कहता है सब फलों में से खा सकता है। हालेलुया। और बात यहां तक नहीं रुकती, बात और भी आगे बढ़ती है, पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है उसको एक कंडीशन भी देता है। कहता है, देखिए मालिक जो होता है वो अपने नौकर को सब वस्तुओं पर अधिकार देता है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर वो कहता है मेरे साइन चलेंगे। चाहे जो नौकर जो है वो जितना मर्जी कमा ले, जितना मर्जी कर ले, लेकिन साइन हमेशा मालिक के होते हैं, नौकर के नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि देख एक ऐसी कंडीशन है जो मैं तेरे आगे रखता हूँ, तू सब फलों में से खा सकता है, तेरे लिए इनफ है, बहुत ज्यादा है। हालेलुया। ये नहीं है कि तेरी भूख नहीं मिट सकती, तो हर रोज नए वृक्ष में से खा सकता है, बट भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से तुझे नहीं खाना। परमेश्वर को उम्मीद है ये नहीं खाएगा। हालेलुया। ये भी एक उम्मीद है। परमेश्वर कितनी उम्मीदें जो है वो आदम से रखता है, आशा रखता है परमेश्वर आदम से, और उसे कहता है कि तूने इस वृक्ष में से नहीं खाना। और परमेश्वर को पता है खाएगा, लेकिन फिर भी आशा रखता है परमेश्वर। हालेलुया। और बाद में क्या होता है कि अगर तू खाएगा, हालेलुया, तो उसके लिए दंड है, सजा है। पढ़ेंगे। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन, हाँ जी, खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया उस दिन उनको जॉब से जो है बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। हालेलुया। मरने का मतलब ये नहीं था कि वो शारीरिक रूप से मर गए, नहीं, परमेश्वर के उस अधिकार से, उस आशा से वो निकल गए जो परमेश्वर उससे लगाता है। हालेलुया। जैसे माँ अपने बच्चों से आशा लगाती है, मालिक अपने नौकर से आशा लगाता है, उसी तरह परमेश्वर जब सोचने देखा कि आदम से मुझे आशा है, जिस दिन आशा टूटी तू बाहर होगा और तेरा मेरा रिश्ता खत्म होगा। हालेलुया। अगर हम पूरी जिंदगी एक मालिक के साथ ईमानदारी चलते हैं, हालेलुया, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए जिस दिन हम मालिक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसके साथ गलत करते हैं, उस दिन हमारा पूरे सालों का विश्वास जो है वो एक दिन में टूटता है। हालेलुया। आपने पूरा जिंदगी जो है ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक दिन आपने जो है वो चोरी कर ली है, आपने अपने मालिक से ठगी कर ली है, तो उस दिन आपका वो सारा किया हुआ जो है वो एक दिन में खत्म होगा। हालेलुया। कहावत है ना कि विश्वास बनाने को बहुत समय लग जाता है, तोड़ने को तो 1 सेकंड लगता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर उसे कहता है कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे को जो कुछ दिया है उसके अलावा भी मुझे लगता है कि तू अकेला फील कर रहा है, अपने आप को लोनली फील कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि तू अकेला रहे। हालांकि बहुत सारी वस्तुएं उनका मन परचाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए सब चीजें उसके पास अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर को लगा नहीं, आदम जो है वो अभी भी अकेला फील कर रहा है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या होता है, एक सहायक बनाता है। उसके बाद परमेश्वर जो है क्या करता है, उसके पास सब जानवरों को लेकर आता है। परमेश्वर जब देखता है उसकी ईमानदारी, हालेलुया, हवा के बनने से पहले परमेश्वर जो है वो आदम के अंदर ईमानदारी नजर आती है और उसको, उसकी जॉब को, उसके लेवल को वो बढ़ाता जाता है। जैसे मालिक अपने नौकर की ईमानदारी को देखते 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 उसकी प्रमोशन करता है, उसी तरह परमेश्वर जो है वो आदम की ईमानदारी को देखकर प्रमोशन करता गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अंत में क्या किया, सब जानवरों को बुलाया। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने स्पेशल मीटिंग करवाई। हालेलुया। होती है ना, आप हॉस्पिटलों में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, तो क्या करता है, एक मालिक जो है एक सीक्रेट मीटिंग बनाता है अपने स्टाफ के साथ। हालेलुया।
उसमें डिस्कस होता है, हालेलुया, कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके लिए हम क्या इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, हालेलुया, उनको कैसे अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। तो मीटिंग, यहाँ पर भी परमेश्वर जो है वो मीटिंग करता है, वो अपने सभी जानवरों को, हालेलुया, सभी जानवरों को, पता है आपको कि उनके नाम नहीं थे, हालेलुया, पृथ्वी पर हर एक जानवर का, हर एक जीव का, हर एक पेड़, हर एक घास जो आज सुबह उगती है और रात को जल जाती है, उसका भी नाम था, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो आदम के पास सभी जानवरों को लेके आता है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि इनके नाम मैं रखूं, मैं चाहता हूं, मैं तेरी ईमानदारी देख रहा हूं, हालेलुया, मैं तेरा प्रेम देख रहा हूं, तुझ पर जो मुझे आशा है उस पर तू खरा चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने सबसे अच्छी चीजें बनाई हैं, हालेलुया, मैं चाहता हूं कि इनका नाम तू रखे, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, सब जीवों को, जानवरों को, सबको, शेर, भालू, चीते, बुग्याड़, सब जितने भी खतरनाक से खतरनाक, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जीव जो है, सबको आदम के पास लाकर खड़ा करता है और मीटिंग होती है। उसमें आदम जो भी नाम रखता है परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है, हालेलुया। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। परमेश्वर कहता है तूने रखा है तो ठीक है, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर उसके अंदर में से, हालेलुया, अंदर में से भी औरत को निकाल के कहता है तू उसका नाम रख के रखना चाहता है, हालेलुया। उसका नाम भी परमेश्वर उससे पूछ के रखता है, हालेलुया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, आशा पूरी खरी चल रही है, लेकिन आगे जाके आशा, उम्मीद जो है वो टूटती है, हालेलुया। अब ये थी परमेश्वर की आदम प्रति आशा, हालेलुया, जो परमेश्वर उसके साथ रखता आया है, और उसके बदले में, फ्री में नहीं, बदले में उसको बहुत सारी आशीषें, बरकतें, मृत्यु से दूर, ये सब चीजें जो है परमेश्वर उसको दे रहा था, हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो उसने फल खाया, हालेलुया, उस दिन आशा टूटी और परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, उस दिन आशा टूटी हुई थी, और उस आशा को जो परमेश्वर उसके ऊपर रख रहा था, और आदम को पता चल गया है कि मैंने परमेश्वर की आशा को, उम्मीद को तोड़ा है, जो इतने वर्ष से वो मेरे ऊपर रखता आया है, हालेलुया। तो जब हम 3:14 में जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग फिर से होती है, पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तू ने जो किया है, हाँ जी, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बिनैले पशुओं से अधिक श्रापित है, श्रापित है, हाँ जी। तू पेट के बल चला करेगा, हाँ जी, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, बिल्कुल। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ जी, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, हाँ जी, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब बात ये निकली थी कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने आदम से इतना प्रेम करता है, उसकी बनाई हुई वस्तुओं से इतना प्रेम करता है, उसने जितना टाइम भी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के हॉस्पिटल में, परमेश्वर के खेत में काम किया, उसके बदले परमेश्वर उसे मारना नहीं चाहता था, हालेलुया। परमेश्वर फिर भी प्यार दिखाता है, हालेलुया। पहले विश्वास, परमेश्वर को विश्वास था ये मिट्टी का बंदा मेरा काम करेगा, हालेलुया। फिर परमेश्वर आशा रखता है ये इन बातों पर खरा उतरेगा, हालेलुया। फिर उसके बाद सजा आती है, उसके बाद प्रेम आता है, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अब तेरे और स्त्री की वंश में, हालेलुया। अब किसको आशा है, परमेश्वर को नहीं, आशा खत्म हुई, अब आशा शुरू होती है स्त्री की, हालेलुया। उसको फील हो गया, जो उसको पता चल गया अभी हम मरने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए वंश के बारे में बात कर दी गई है, समझ रहे बात को, हालेलुया। अब हवा और आदम ने जो गुनाह किया, सर्प ने जो गुनाह किया, इनकी सजा थी मृत्यु, हालेलुया, मरना, लाइफ खत्म, हालेलुया, बेडोल और सुनसान होना था, हालेलुया, अंधेरा होना था। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा, हालेलुया, दंड में भी उनके लिए एक आशा छोड़ दी, हालेलुया, कि अब क्या होगा, अब स्त्री और सर्प के वंश में मैं क्या करूंगा, वैर, हालेलुया। देखने को ये वैर लग रहा है, हालेलुया, क्रोध लग रहा है, हालेलुया, सजा लग रही है, लेकिन हवा और आदम को जगह पे हम खड़े होते हैं तो हम देखते हैं, हालेलुया, कि हमारी मृत्यु टल गई है, क्यों, क्योंकि हमारे वंश के लिए बोल दिया गया, चाहे गलत ही बोला गया है, पर हमें पता है कि हमारा वंश होगा।
अब शुरू होती है आदम और हवा की आशा, जो परमेश्वर के प्रति है। हालेलुया। अब उसे वेट करनी है कि सर्प को कुचलने के लिए आएगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब किसकी आशा शुरू होती है? उम्मीद किसकी शुरू होती है? आदम और हवा की। हालेलुया। कब ये पूरी होगी? उसको अब आशा रखनी है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा करेगा, वो आएगा, वो सर्प की उसकी एड़ी को वो सर्प डसेगा और वो उसके सिर को कुचलेगा। अब कितना समय लगे, साल लगे, 2 साल लगे, कितनी जिंदगियां लगे, पता नहीं, लेकिन आएगा, ये शब्द पूरा होगा ही होगा। अब हवा, आदम और सर्प को एक आशा मिली, हालेलुया, कि हमारे लिए वंश है आगे। हालेलुया। अब आशा शुरू होती है और ये आशा जाके मिलती है हमें यशाया में। चलिए यशाया में हम इसमें भी पढ़ सकते हैं क्या होता है। फिर आदम को बुलाया जाता है, परमेश्वर कहता है आदम तू क्या करेगा? अब मिट्टी के अंदर मेहनत करके खुद अपना पेट भरेगा। हालेलुया। मृत्यु की बात तो नहीं हुई ना, अब मेहनत बात चली गई है। हालेलुया। अब उनको वेट करनी है स्त्री के वंश की आने की। हालेलुया। किसकी वेट करनी है? उम्मीद जाग गई है एक। हालेलुया। सजा जरूर है, दंड जरूर है। हालेलुया। गुस्सा क्रोध तो है। हालेलुया। लेकिन एक आशा आ गई है अंदर। क्या आ गई है? भी हमसे गलती तो हो गई है। हालेलुया। आदम ने कहा गलती हो गई है, कोई बात नहीं। हालेलुया। उस दिन वो हवा को मार सकता था कि तेरी वजह से मुझे ये हो गया, वो हो गया, मुझे गलत साबित कर, परमेश्वर ने मुझे गलत निकाल दिया है अपने घर से, परमेश्वर ने मुझ पर दंड दे दिया है, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को दंड दे दिया है। हालेलुया। वो उस दिन आदम उसे मार सकता था, लेकिन उसने मारना नहीं था। क्यों? क्योंकि आशा किसके साथ जुड़ गई? किसके साथ? हवा के वंश के साथ। हालेलुया। स्त्री के वंश के साथ। हालेलुया। तो आदम नहीं मार सकता, क्यों? अगर मारेगा तो आगे वंश नहीं होगा भाई। हालेलुया। तो अब आदम को स्त्री को जिंदा रखना है। हालेलुया। उसकी हिफाजत करनी है। हालेलुया। सभी जानवर हवा को मारने के लिए आ गए। हालेलुया। तेरी वजह से हम अच्छा रह रहे थे। हालेलुया। तेरी वजह अच्छा खा रहे थे। तेरी पूरी पृथ्वी जो है उसने मुंह खोल लिया। हालेलुया। पता है आपको, जब मूसा परमेश्वर के 40 दिन 40 रात ऊपर रहा और नीचे आया तो क्या हुआ उस दिन? हालेलुया। पूरे लोग जो है इजरायली लोग, और उसमें से जो भी मिली जुले लोग थे, उन्होंने क्या किया? दंडवत किया। किसके आगे? एक बछड़े के आगे दंडवत किया, सोने के। हालेलुया। तो पृथ्वी ने क्या कर लिया? अपना मुंह खोल लिया। हालेलुया। मान लीजिए मूसा के हाथ में कितने किलो के होंगे बल? ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलो के होंगे वो पत्थर। हालेलुया। जिस पर कुछ बातें लिखी हुई थी। वो ऐसे ही पृथ्वी पर मारता है, पृथ्वी मुंह खोलती है। हालेलुया। क्या आदम और हवा के लिए पृथ्वी मुंह नहीं खोल सकती थी? खोल सकती थी। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी को भी अपना मुंह बंद करना पड़ा उसे। आज भी परमेश्वर ने नए में नियम में लिखवाया हुआ है। कहती है कि पृथ्वी चिल्ला रही है। क्या कर रही है? वो चिल्ला रही है। वो होकर भी, चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल सकती भाई। क्यों नहीं खोल सकती है? क्योंकि उसको हवा को जीवित रखना है। वंश उधर से आ रहा है भाई। हालेलुया। जो सबके वंश को कुचलेगा, जो हमें मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। अब आशा परमेश्वर की नहीं है, अब आशा इंसान की है। यशाया में चलते हैं। यशाया 9 में चले। हाँ 9 में चले। नहीं 9 से पहले हम जाएंगे 7 में, और 7 प्रभु उसकी 14 में पढ़ते हैं। 7:14 में। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या देगा? चिन्ह देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें तो सिर्फ उस चिन्ह के ऊपर ध्यान करना है, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है भाई। हालेलुया। ये एक आशा है, समझ रहे बात को? ये एक उम्मीद है हमारे लिए, सिर्फ एक ही उम्मीद है। कहते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं खुला होता तो भगवान का रास्ता। एक उम्मीद कहां पर हो जाती है? भगवान के ऊपर। जब डॉक्टर, मेडिकल सब हाथ खड़े कर जाते हैं, भगवान, जब चीजें खत्म हो जाती हैं, जब इंसान मरने पे आ जाता है, तो वो कहते हैं एक उम्मीद है। क्या? भगवान। हालेलुया। तो अब यहाँ पर पूरी मनुष्य जाति के लिए एक उम्मीद थी। क्या? इस चिन्ह को आना था। हालेलुया। परमेश्वर खुद देगा आपके लिए एक चिन्ह। क्या होगा वो चिन्ह? सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी। हालेलुया। वो एक बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। हालेलुया। वो एक आशा है। हालेलुया।
वो आशा पर रुकना है। हालेलुया। अगर उस दिन आदम इतने क्रोध में आकर, हालेलुया, अगर हवा को मार देता, हालेलुया, तो क्या होता? ये आशा पूरी होती, ये उम्मीद जो है वो पूरी होती, मनुष्य जाति जो है वो बच पाती। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हवा के द्वारा ही आ सकता था। हालेलुया। अब आदम को चाहे उससे क्रोध था, हालेलुया, चाहे वो हवा से नाराज था, हालेलुया, पूरी सृष्टि हवा से नाराज थी। हालेलुया। पता बहुत दिनों तक उन्होंने बात नहीं किया आपसे। हालेलुया। आपस में बहुत सारे जानवर कभी भी जैसे ही उन बागन से बाहर आए, कोई भी आदमी के पास नहीं गया, कोई हवा के पास नहीं गया। हालेलुया। बहुत दिनों तक वो रोती रही। हालेलुया। पर क्या करें, अब आशा उसके पास है। हालेलुया। एक लास्ट उम्मीद ही वो है। हालेलुया। बचने का रास्ता ही वो है। हालेलुया। तो उसको एक्सेप्ट करना होगा अब आदम को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आदम तुझे तो मिट्टी में मिट्टी होना होगा। हालेलुया। और तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। हालेलुया। हवा को अगर तूने मार दिया है तो आशा टूट जाएगी। अब आदम को सिर्फ एक ही आशा है उस बाग गदन को जाने के लिए। क्या? एक गर्भवती होगी। हालेलुया। एक हामला होगी और उसके एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब क्या है? पढ़ेंगे और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ। और जब वह बुरे को त्यागना, नहीं, शायद इसमें नहीं लिखा, पर इसका मतलब ये लिखा हुआ है, हालेलुया, कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उस बच्चे का मतलब है कि परमेश्वर जैसे ही दूर हुआ बाग अदन से, हालेलुया, तो उसके बाद नहीं हुआ दोबारा मेल। हालेलुया। अब मेल होने के लिए सिर्फ इस, हालेलुया, इस इमैनुअल को आना है। हालेलुया। आदम और परमेश्वर का मेल कराने के लिए इस इमैनुअल को आना ही होगा। और इस इमैनुअल का इंतजार, आशा जो है मनुष्य जाति करती रही है। हालेलुया। मूसा से कहा कि तुम्हारे भाइयों में से परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। आशा, उम्मीद जो थी, अब पहले उम्मीद परमेश्वर की थी कि ये फल ना खाए, ये पूरा ध्यान रखे, ये जानवरों को संभाले, ये पृथ्वी को संभाले। हालेलुया। लेकिन जब उसने फल खा लिया, परमेश्वर कहता है मुझे आशा नहीं है, इससे कोई उम्मीद नहीं है इंसान से। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नूह का समय आया, परमेश्वर ने कहा कि इंसान जो भी सोचता है, क्या सोचता है? बुरा ही सोचता है। परमेश्वर नहीं, सब नहीं, मुझे इंसान से कोई आशा नहीं। हालेलुया। लेकिन इंसान को आशा थी, किससे? इमैनुअल से। हालेलुया। जो लोग अंधेरे में चलते हैं, 9:6 में लिखा हुआ, पढ़ेंगे 9:6, सॉरी 9:2 में चलते हैं। हाँ जी। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, जो लोग अंधारे में चल रहे थे, क्या आदम ने खोजने की आग की? क्या वो उजाले में नहीं आया? क्या सूरज उसे उजाला नहीं देता था? क्या वो रोशनी में नहीं चलता था? ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अंदर अंधेरा था भाई। हालेलुया। अंदर जो था वो अंधेरा था, उसको रोशनी चाहिए थी। हालेलुया। सब लोग कहते हैं, सब धर्म कहते हैं, सब पवित्र शास्त्र कहते हैं, अपने अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर दिख ही नहीं रहा कुछ, अंधेरा है भाई। हालेलुया। जो लोग अंधेरे में चलते थे, हालेलुया, तो क्या हुआ? उन्होंने बड़ा उजाला देखा। उन्होंने बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। हम सूरज का उजाला देखते हैं पूरे दिन में 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। हालेलुया। इतना ही देखते हैं, उसके बाद रात हो जाती है, अंधेरे, रोशनी खत्म, उजाला खत्म, फिर रात होती है। हालेलुया। लेकिन इन्होंने बड़ा, इसका मतलब सूरज से भी बड़ा उजाला आया है भाई। हाँ जी। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जो लोग मृत्यु के कहाँ रहते थे? देश में रहते थे। हालेलुया। क्या मृत्यु का कोई देश है? हालेलुया। कोई देश है मृत्यु का? नहीं। मृत्यु ने इंसान के अंदर ही देश बना लिया था। हालेलुया। जो लोग मृत्यु में चलते थे, मृत्यु में रहते थे, मौत में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हाँ जी, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया। 6 में चलते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बालक उत्पन्न हुआ था? कितने बालक जो है, हम भी एक बालक थे जब हम उत्पन्न हुए थे, हमारे पूर्वज भी एक बालक थे जब वो उत्पन्न हुए थे, हमारे बच्चे भी जो हैं वो बालक हैं जो उत्पन्न हुए। हालेलुया। फिर इस बालक के बारे में क्यों इशारा किया जा रहा है? हालेलुया। इस बालक को क्यों स्पेशल माना जा रहा है? इस बालक की तरफ सबको देखने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?
हालेलुया। क्योंकि ये बालक जो है वो एक आशा है। हालेलुया। ये बालक नहीं है, ये एक आशा है, उम्मीद है। हालेलुया। पता है आपको, एक मनुष्य था, मैं उसका नाम भूल गया, क्या पता नहीं क्या नाम था। वो कहता है मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं अपने मसीहा को देख न लूं। हालेलुया। उसे आशा थी नहीं मरूंगा। हालेलुया। बुखार होता था उसे, सब डॉक्टर चेक करने के लिए आ जाते थे, नहीं मरेगा यार इसको जब तक मसीह को नहीं दिखता। हालेलुया। जिस दिन मरा समझ गए सब लोग, हालेलुया, कि मसीह आ गया है। हालेलुया। हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? हालेलुया। आशा रखते थे लोग, मसीह के आने की आशा थी। हालेलुया। है बैतलहम तू यहूदा नगरों में से सबसे छोटा है, लेकिन तेरे में से एक बड़ा अधिपति पैदा होगा। हालेलुया। आशा थी। बाइबल कहती है राजा सुबह हुआ था, सुबह उठा, चाय ली और बहुत सारी सेना को इकट्ठा किया, आज मीटिंग करते हैं। और कुछ लोग आए, हालेलुया, कुछ पूर्व से कुछ पश्चिम से लोग आए और कहने लगे यहूदियों का राजा जो नया पैदा हुआ कहाँ है? हालेलुया। उन्होंने कहा राजा पैदा हो गया है। हालेलुया। सब लोग, उन्होंने शास्त्री बुलाए, सब उन्होंने कहा अभी खोलो अपनी किताबी, हालेलुया, और ढूंढो और देखो कहां पैदा होगा वो। उन्होंने कहा यरूशलेम में, नासरत में। हालेलुया। आशा थी उनको, होगा। हालेलुया। वो आशा पे, पूरी कौम एक आशा पे टिकी हुई है। हालेलुया। कि मसीह आएगा, हमें बचाएगा। सामरी औरत ने पूरा रो रो के अपना हाल बता दिया उस दिन। हालेलुया। कि तू जो बातें करता है ठीक है, अच्छी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, लेकिन मेरी भी सुन। हालेलुया। हमारा क्रिस्ट आएगा। हालेलुया। और हमें सिखाएगा। हालेलुया। आशा लेकर बैठी हुई है वो। 5 पति के साथ रह चुकी है। हालेलुया। 6 के साथ रह रही है। हालेलुया। आशा फिर भी नहीं टूट रही। हालेलुया। 5 पतियों से आशा टूट गई है। हालेलुया। अपने बच्चों से आशा टूट गई है, नगर के लोगों से आशा टूट गई है, अपने पूर्वजों से आशा टूट गई है, लेकिन मसीह के क्रिस्ट के आने की आशा नहीं टूटी। आशा थी, उम्मीद थी आएगा। हालेलुया। सिखाएगा। आज भी इंसान जो है, जो भी इस पृथ्वी पर पैदा होता है, वो एक आशा लेके पैदा होता है। हालेलुया। एक उम्मीद लेकर पैदा होता है कि मेरा जन्म देने वाला मुझे बचाने आएगा। दाऊद अपने गीत में लिखता है कि अगर मेरी हड्डियां जो हैं वो कब्र में भी चले जाएं तो परमेश्वर मुझे पाताल में नहीं जाने देगा। उसे आशा है, मरने के बाद आशा रखता है। हालेलुया। अजूब कहता है अगर मैं मर भी जाऊं, इस हालत में कीड़े पड़ गए हैं, मुझे सब छोड़ गए, सब यार दोस्त, सब नौकर चाकर, वाइफ सबसे छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे आशा इन पैरों पे खड़ा हूंगा। हालेलुया। और पैर नहीं चाहिए उसे, वो अपने पैरों की बात कर रहा है। इन पैरों पे खड़ा होकर मसीह को देखूंगा। हालेलुया। आशा, उम्मीद सब छोड़ गए हैं, लेकिन आने मसीह के आने की आशा रखी है। हालेलुया। आशा के साथ इंसान जुड़ा हुआ है, उम्मीद के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। अगर उम्मीद है तो कुछ रास्ता मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है हमारे लिए एक बालक पैदा होगा। हालेलुया। क्या इजराइल में सिर्फ एक ही बालक हुआ? पूरी पृथ्वी पर एक ही बालक हुआ? नहीं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। हालेलुया। एक गर्भवती हामला होगी और वो पुत्र को जन्म देगी। तो वो क्या करेगा? हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ जी। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसके राइट हैंड पर प्रभुता होगी। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हाँ जी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। इसको समझते हो आप? अद्भुत युक्ति समझते हो? हल निकालने वाला। अगर मान लीजिए आपकी कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात हो गई है तो आपको हल नहीं मिल रहा। हालेलुया। तो आप किसको बुलाते हो? उस बंदे को बुलाते हो जो हर चीज का हल निकाल लेता है। तो इसको बोला गया है हल निकाल। मृत्यु का हल निकाला परमेश्वर ने। वहां पर खुद ही बोला कि जिस दिन फल खाओगे मरोगे, लेकिन उस पूरी मृत्यु को हटाने के लिए, अपनी उस बात को बदलने के लिए हल निकाला। क्या निकाला? औरत तेरे एक बेटा होगा। हालेलुया। युक्ति कर दी, प्लानिंग की वहां पर खड़े खड़े। हालेलुया। गुनाह आदम ने किया, हवा ने किया, सांप ने किया, लेकिन युक्ति किसने निकाली? हवा से निकली। प्रभु क्या करें, ये क्या, सॉरी मांगे, क्या करें, सबके दिमाग बंद। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने युक्ति, ये अद्भुत युक्ति की उसने, मृत्यु को डालने की युक्ति की। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ जी।
पराक्रमी परमेश्वर पराक्रम, हालेलुया। एक ऐसा कर्म, हम कब लोग कर्म करते हैं ना, किसी को 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया या कुछ देकर, खाना देकर या कपड़े देकर हम कहते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया। वो पराक्रम कर चुका है, ऐसा कर्म जो आज तक इस पृथ्वी का कोई मनुष्य नहीं कर पाया। हालेलुया। हम 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए किसी की मदद कर सकते हैं। उसने मरने के बाद भी मदद करने का फैसला किया है। वो कहता है अगर तुम मर जाओगे तब भी मैं तुझे जिंदा करूंगा। हालेलुया। ऐसा पर कर्म किया उसने हम पर। कर्म नहीं किया, पराक्रम किया है उसने पर। हालेलुया। लोग कहते हैं ना, जैसे तुम्हारे कर्म वैसी तुम्हारी फसल। हालेलुया। तो वो पराक्रम करता है जो कर्मों से भी ऊपर है। आगे, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। हालेलुया। वो पिता है और पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे जो हो वो मृत्यु में जाए। वो अनंत तक साथ है। पढ़ेंगे। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति जो है इसके लिए उसको स्पेशल, ये सारी डेजिग्नेशन जो है वो परमेश्वर को दी गई। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जो है वो बढ़ाई का काम करता था, मतलब कि लकड़ का काम करता, कारपेंटर का काम। लेकिन जो बातें जो उसको दिखाई गई हैं, हालेलुया, लोगों को सिर्फ वो एक कारपेंटर दिखने नजर आ रहा था। हालेलुया। लेकिन विश्वासी जो हैं, जो आशा रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, हालेलुया, उनको क्या उसके अंदर नजर आया? हालेलुया। पराक्रम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, राज्य करने वाला, अनंत काल का पिता। हालेलुया। शांति का राजकुमार। हालेलुया। हमने कभी बात की है कि उसने कभी टेबल बनाया, कोई बेड बनाया, कोई मंजा बनाया? हम बात करते हैं उसने पूरी जगत को बनाया। हालेलुया। क्योंकि हमें आशा है, एक आशा, एक मसीह के आने की आशा। पढ़ेंगे। उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, कम नहीं होती। हालेलुया। इंसान जैसे जैसे वृद्ध अवस्था में जाता है तब तब उसका बल, उसकी समझ, उसका आचरण कम होता जाता है। ऐसा ही है ना? हालेलुया। जब वो बच्चा होता है, जब वो बच्चे से जवानी तक जाता है, हालेलुया, 2 पड़ाव हैं। एक पे नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। हालेलुया। ये 2 पड़ाव इंसान के जीवन के। जब वो बच्चे से ऊपर तक जाता है तो उसका बल बढ़ता जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है, उसका शरीर बढ़ता जाता है, उसकी स्टडी ज्ञान बढ़ता जाता है। हालेलुया। लेकिन जब वो नीचे को आता है, हालेलुया, तो क्या होता है? वो कम 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 होता जाता है। उसकी प्रभुता, उसका ज्ञान, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी बातें, उसका ज्ञान, सब चीजें जो है वो कम 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 होती आ रही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या करता है? उसकी प्रभुता, हालेलुया, उसका ज्ञान, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी समझ बढ़ती जाती है, हर दिन नई होती है। हाँ जी। और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा सिर किए और संभाले रहेगा। देखिए, अब यहाँ पर एक बात जो है मेन थी, सब लोगों को एक आशा और मिली। हालेलुया। जैसे आदम के दिनों के लोग थे, उनको ऊपर आशा थी। क्या आशा थी? कि एक औरत से एक पुरुष पैदा होगा। हालेलुया। और वो औरतों को रखते थी, और वो जब तक औरतें शादी तक नहीं पहुंचती थी तब तक उनका ध्यान होता था। हर इंसान जो के वहां पर जिनके पास आशा थी वो अपनी बेटियों के ऊपर नजर रखते थे। हालेलुया। ये गर्भवती तो नहीं होती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशा वो ढूंढते थे। हालेलुया। कहीं ना कहीं तो पूरी होगी। हालेलुया। उसके बाद नूह का समय आया, नूह के बाद इब्राहिम का समय आया, इब्राहिम के बाद जल्दी 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 बहुत लंबा समय गुजर गया। हमारे लिए लंबा समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो सिर्फ 2-3 दिन की बात है। हालेलुया। लेकिन एक दिन कुंवारी गर्भवती हुई, और जब ध्यान हटा तब घटना घटी। हालेलुया। लोग ढूंढ रहे थे कि राजा पैदा होगा। हालेलुया। उसने कहा था, देखिए इंसान जो है वो आशा को कैसे 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 बदलता गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है औरत से होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा था कि रानी के घर होगा। हालेलुया।
तो लोगों का निशाना, लोगों की सोच, लोगों के विचार जो है वो धीरे धीरे करते 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 राजा तक पहुंच गए। तो उन्होंने आम औरतों को, आम घर के लोगों को, आम घर की बेटियों को अनजान समझना शुरू कर दिया। उन पर कोई नजर नहीं, कोई ध्यान नहीं। उनका ध्यान जो राजे थे उनकी बेटी के ऊपर रहने लगी। हालेलुया, कि ये तो नहीं गर्भवती हो रही। और ये पूरा जो है, जिसने राजा हेरोदेस जो था, उसने अपने राज्य में सब लोगों का क्या करवाया था? जनगणना करवाया। हालेलुया। ये राजा इतना ज्यादा शातिर था ना, तो ये एक एक बंदे का ध्यान रखने वाला इंसान था। हालेलुया। वो देखता था किसके घर में कौन सी बेटी पैदा हुई है, और बेटी का हर हिस्सा जब तक शादी नहीं होती, हालेलुया, ध्यान रखता था। हालेलुया। इसने अपने शास्त्री रखे हुए थे, उनको पता था कहां पैदा होगा भाई, नासरत में पैदा होगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ आखिर में ध्यान हटा। हालेलुया। ध्यान रहा कि राजा पैदा होने वाला है भाई, तो राज्य घराने में ही पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उनको पता ही नहीं चला कि परमेश्वर जो है वो भेड़ बकरियों की चरनी में है। हालेलुया। आशा कहां पूरी हुई? वहां पर। कहां पर? जहां से टूटी थी। कहां से टूटी थी? बाग आदन में भेड़ बकरियों के बीच में से टूटी थी, तो पूरी भी बीच में ही होगी। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। खाने से टूटी तो खाने पर। हालेलुया। भेड़ बकरियां सब खा रहे हैं। हालेलुया। चरनी में बैठे हुए, किसी इंसान ने मदद नहीं की। हालेलुया। सिर्फ दो मनुष्य, हालेलुया, हवा और आदम। हालेलुया। वो ही थे उस दिन, और जानवर थे। हालेलुया। कोई और मनुष्य नहीं था, कोई और जीव जंतु, कोई कुछ नहीं था। हालेलुया। वही बाग आदम उस चरनी में नजर आया। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को पूरा किया, आशा को पूरा किया जो आदम लगाकर बैठा हुआ था। हालेलुया। होगा ऐसे, उस दिन हुआ। सब लोग जो हैं वो हैरान थे। हालेलुया। किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला कि आओ हमारे घर में। एक औरत जो है वो गर्भवती है, वो रास्ते में ठंड में, हालेलुया, पता नहीं किस हालात में वो जा रही है। हालेलुया। और उसको किसी ने भी अपने घर में पनाह नहीं दी। हालेलुया। लेकिन जिसको किसी ने पनाह नहीं दी उसको परमेश्वर पनाह देता है। तो क्या हुआ? आशा वहां पर पूरी होती है जहां से टूटी है। इसलिए समय बीतता गया, मसीह आया और उसने सब बातों को पूरा किया जो उसने कहा था। उन्हें सांप के क्रूस पर जाते हुए परमेश्वर ने कहा है कि हे सर्प तेरा डंक कहां गया? हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डस जो है वो कहां गया? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि कुचल दिया गया है। हालेलुया। वो काम हो चुका है। एडी को डस दिया गया। उस दिन क्या हुआ था? क्रूस को उठा के लेके जा रहा था, वो पांव के ऊपर पांव रखकर कील ठोक दिया गया, एड़ी को डस दिया गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी डसी हुई एड़ी से ही उसके राज्य को खत्म कर दिया। हालेलुया। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में जाते हैं तो वो आशा हमारे तक आती है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि हम जो दिन की औलाद हैं, हालेलुया, हमें पता है कि परमेश्वर कैसे आएगा। उनके लिए चोर की मानद आएगा जो सोए हुए हैं, लेकिन जो जागते हैं हमें आशा दी गई। अब हम इस आशा पर टिके हैं। हालेलुया। हमें ये आशा नहीं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमें ये आशा नहीं है स्वर्ग पर क्या होगा, हमें तो आशा है कि मसीह आएगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 15-16 में हम देखते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। किसके अनुसार? प्रभु का वचन है, इंसान का वचन नहीं है, प्रभु का है। और उसके वचन के अनुसार कहते हैं। क्या वचन हुआ था? कि औरत हावला होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वो उद्धार का रास्ता खोलेगा। हालेलुया। वो बाग अदन के फिर गेट को खोलेगा, अंदर जाने का रास्ता फिर बनेगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार हम तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये आशा है। हालेलुया। ये एक उम्मीद है आने की। हालेलुया। जैसे मिनिस्टर आने की, मिनिस्टर ने बोल दिया इस दिन इस घड़ी में आ रहा हूँ। हालेलुया। तो हर जगह पे बड़ी बड़ी लाइटें लगा देते हैं, बड़े बड़े फ्लावर लगा देते हैं, बड़े बड़े टेंट लगा देते हैं, राशन शुरू कर, खाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े बैंड शुरू कर देते हैं। उसी तरह परमेश्वर की आशा, हालेलुया, परमेश्वर आने की, हम परमेश्वर की आने की आशा में लगे होंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हमें शब्द भी सुनाई देगा और ललकार भी होगी। और हाँ जी,
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरी जो है वो फूक दी जाएगी उस दिन। और जो मसीह में मरे हैं हाँ जी, वे पहले जी उठेंगे। वे पहले फर्स्ट जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित हैं, जो बचे हुए हैं, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये क्या है? ये एक उम्मीद है, एक आशा है। हालेलुया। हमें आशा है कि हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस वचन को पढ़ रहे हैं, इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास किया, फिर आशा आई, प्रभु आएगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का अपार प्रेम शुरू होगा। हालेलुया। जो कभी खत्म होने वाला नहीं। अब इस अगले वाली आयत को ध्यान से, हाँ जी, कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा। हालेलुया। घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 साल के लिए, 1000 साल के लिए नहीं, सदा, अनलिमिटेड टाइम। हालेलुया। सदा प्रभु के साथ रहें। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, आशा दिया करो। क्या देना है? आशा देनी है। हालेलुया। उम्मीद देनी है। नहीं यार, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, प्रभु आने वाला। हालेलुया। बीमारी है, कोई बात नहीं, प्रभु आने वाला। हालेलुया। तंगी है, कोई बात नहीं, प्रभु आने वाला। हालेलुया। मुसीबत में, कोई बात नहीं, प्रभु आने वाला। आशा हमारी जो है वो हमारे हाथ में रहनी चाहिए। हालेलुया। हमारी उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए। जिस दिन उम्मीद टूट गई उसके बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वो लोग जो मेरी आने की बाढ़ क्या कर रहे हैं? जो रहे हैं। हालेलुया। उम्मीद है कि आएगा। हालेलुया। और छुड़ाएगा, लेके जाएगा, अपने साथ रखेगा। हालेलुया। तो हमारी आशा जो है इसी बात पर रहनी चाहिए कि प्रभु जरूर आएगा। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थिर हैं। हालेलुया। लेकिन बड़ा प्रेम है, क्योंकि एंड में प्रेम ने ही काम करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें और इस आशा से एक दूसरे को शांति दें, आनंद दें कि प्रभु बहुत जल्द उस पृथ्वी पर आने वाला है। हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन उसने कहा है तो वो जरूर आए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र हालेलुया। तारीफ खुदा वंदनु दीरा आराम मेरी जान। खुदा वंदनु दीरा आराम मेरी जान। तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ये तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है। नजाते पानागा, नजाते पानागा। सुमेते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। खुदा वंदनु उड़ीक दीरे आराम नल मेरी जान। कि तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया। 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 हालेलुया।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ